नमो नमः नमस्कार साथियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 25वां परियोजना निर्माण। और इसका जो एक भाग है वो हमने विगत कक्षा के अंतर्गत हमने जाना। आज हम जो है भाग द्वितीय को जानेंगे। इसमें हम जो है परियोजना के महत्व, अनुच्छेद और परियोजना में क्या अंतर होता है, उसकी संरचनाएं, इनके विषय में आज की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। परियोजना के जो महत्व हैं उनके विषय में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये जो परियोजना हम निर्माण करेंगे इसका क्या महत्व है। तो कहा गया है परियोजना शिक्षायाः एक महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। परियोजना जो है शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। परियोजनायाः निर्माणे छात्र आनंदम अनुभवति। परियोजना के निर्माण में जो है छात्र आनंद की अनुभूति होती है, छात्रों को खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है। आपको भी यदि कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो आपको बड़ी खुशी से करोगे, लेकिन ध्यान रखना है प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, संबंधित तथ्यों का संग्रह करना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि किसी से सुन लिया और हमने लिख दिया, नहीं। पत्र पत्रिकाओं में से कोई राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके द्वारा कहे गए जो कोटेशंस है उन सबको इकट्ठा करना होता है। खेल भावनाया यदि शिक्षणम चलती, खेल भावना से शिक्षण चलता है। तेन परियोजना सज्जिता भवति, और उससे ही परियोजना का क्या होता है, निर्माण होता है। सज्जते सज्जिता भवति, उससे ही सज्जित होती है, उससे ही निर्माण होता है। यथा ही होलिका पर्व देशे विदेशे च विविध रूपेण सम्मान्यते। कहते हैं जैसे कि होली का जो पर्व है वो हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विदेश, संपूर्ण विश्व में इसको मनाया जाता है विधिवत रूप से। विभिन्न समाचार पत्रेषु पत्रिकासु च तद विषय अनेकानि चित्राणि लेखानि च प्रकाशयन्ते। और इसके जो विभिन्न समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में इस विषय के अनेक से चित्र जो है और लेखन, जो चित्र और जो है और जो लेख है वो प्रकाशित होते हैं। तेसा संग्रह अपि एका परियोजना, इनका संग्रह करना। मान लो होली है, होली के विषय में आप कोई परियोजना बना रहे तो क्या करेंगे, जो भी देश विदेश, जैसे हमारे राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ अन्य राज्यों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की मनाई जाती है, उनके भी तथ्य संग्रह कर सकते हैं। हमारे देश में मनाई जाती है, जो विदेशों में जिस तरीके से मनाई जाती है वो पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, इनसे आप क्या कर सकते हैं, उसको संग्रहित कर सकते हैं। तेसाम संग्रह भी एक परियोजना, उनका संग्रह भी एक क्या है, परियोजना है। एतेन होलिका प्रवण उत्सवस्य विविध रूपा तथ्यानि च सहज रूपेण मनोरंजन पूर्वक जानामि। या एतेन होलिका, इसके द्वारा क्या होगा कि होलिका जो उत्सव है विविध रूपों में और तथ्यों में सहज रूप से, बिल्कुल सरल रूप से, मनोरंजन पूर्वक हम जान सकते हैं, उनको हम जानते हैं। कहते हैं परियोजना तु पाठ्य पुस्तका अतिरिक्तम अपि विश्वजनीनम ज्ञानम प्रयच्छति। परियोजना तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक जो होती है ना, उससे अतिरिक्त भी विश्व के लोगों को ज्ञान देती है। परियोजना, पाठ्य पुस्तक तो हमारी है ही जिसमें हमारा जो सिलेबस है, लेकिन जो परियोजनाएं होती है उसके अतिरिक्त ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लोगों को और विश्व के संपूर्ण लोगों को ये क्या एक ज्ञान प्रदान करती है। ऐसा तो नूतन तथ्यानाम चयन विचारस्य च अवसरम ददाति। इसमें तो क्या होता है, जो नए जो विचार है, नए जो तथ्य है उनका चयन करना, उन पर विचार करना, इसका अवसर प्रदान करती है। एवं भवसु नूतन तथ्यान प्रति जिज्ञासा जायते, जिससे हमें नए जो तथ्य है उनके प्रति हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। स्विचारणाम प्रकटन कौशल से विकास भवति, और अपने जो विचार है उनके प्रकटन, उसको प्रस्तुत करने के कौशल का भी विकास होता है। लेखन संबंधे नूतन शैली नाम विकास भवति, और लिखने के संबंध में भी नई शैलियों का विकास होता है, क्योंकि अलग अलग तथ्य देखेंगे, पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, इनका संग्रह करेंगे तो उनमें अलग अलग लेखों से लेखन जो हमारे संबंधी जो है शैली, उसका भी विकास होगा, नई शैली का। एवं पूर्व घटनाया वर्तमान घटनाया सह संयोजने चिंता शक्ति अभी विकास जायते। पूर्व घटना और वर्तमान घटना के द्वारा, है ना, पूर्व घटना के वर्तमान घटनाया सह, पूर्व घटना का वर्तमान घटना के साथ संयोजन, उसको जोड़कर चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। यानी हमारी जो पूर्व घटना जो हुई और वर्तमान जो घटना है उसको हम जोड़ते हैं कि पहले ऐसे होता था अब ऐसे हो रहा है, तो इससे भी हमारी चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। परियोजना और अनुच्छेद लेखन में भेद बता रहे हैं यहाँ कि परियोजना और अनुच्छेद, जो देखो आपने पढ़ा होगा 10वीं में, जो है 11वीं में, और अभी 12वीं में भी है। तो
हमें आता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, हमारे पाठ्यक्रम में भी चलता है कि अनुच्छेद लिखो। अब अनुच्छेद और परियोजना में क्या अंतर हो? अनुच्छेद भी होता वैसा है लेकिन अंतर होता है। अंतर क्या होता है? कई प्रकार के अंतर होते हैं। अनुच्छेद में जो है आपके प्रश्न आता है निम्न विषय पर अनुच्छेद लिखो, मतलब होली पर ही आ गया, होली पर अनुच्छेद लिखो, है ना, परोपकार पर अनुच्छेद, तो उसके विषय में आप बन जनश्रुति बता सकते हैं, लेकिन परियोजना में लोगों के द्वारा सुनी हुई चीजें आप नहीं लिख सकते। वहां तथ्यात्मक रूप का आपका संग्रह करना होता है, अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता। जानते हैं इसमें क्या क्या भेद है इन दोनों में, अनुच्छेद लेखन और परियोजना में? दोनों एक तरीके से समानांतर भी है तो भेद भी है। भवान एवं अपि चिंतयतु शक्नोति, आप भी सोच सकते हैं, यत् कि कस्यचित् समस्याया निदानाय अनुच्छेदम अपि लेखितुम शक्यते, यानी किसी भी समस्या के निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। वस्तुतः अनुच्छेद लेखने भवान स्वभावना व्यक्तुम पूर्ण स्वतंत्र भवति। अनुच्छेद लेखन में हमारे जो अनुच्छेद लेखन में भवान स्वभावना, आपकी जो खुद की जो भावना है वो व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ध्यान रखना, व्यक्तुम पूर्ण स्वतंत्रता अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद में आप अपने विचारों को, अपने भावों को आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन परियोजना में नहीं कर सकते। एवमेव अनुच्छेद तो हम क्रिकेट पर, परोपकार पर, सत्य पर, सत्संगति पर, किमपि पर्व, किसी भी पर्व पर, किमपि दृश्यम, कोई भी ऐसा कोई दृश्य हो सकता है, विद्या पर, सदाचार पर, इत्यादि नाम विषयानम आधृत्य लेखितुम शक्यते। अनुच्छेद तो आप जो है क्रिकेट, परोपकार, सत्य सत्संगति, कोई भी पर्व हुआ, कोई भी दृश्य हुआ, विद्या हुई, सदाचार हुआ, किसी भी विषय पर आधारित आप जो है लिख सकते हैं, परंतु परियोजना लेखने भावनानाम अभिव्यक्ति अवकाश न भवति। परियोजना लेखन में भावनाओं की अभिव्यक्ति का उसकी छुट्टी नहीं होती, अवकाश मतलब वहां पर उसकी कोई जगह नहीं होती। यानी मोटी बात यह है कि जो अनुच्छेद है इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्वभावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन परियोजना में ध्यान रखना है आपको, इसमें स्वभावना आप व्यक्त नहीं कर सकते। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, यहां तथ्य महत्वपूर्ण होता है परियोजना में। एवमेव केवलम को अपि विषय एव उपेक्षिता न भवति, इसमें कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो अपेक्षित नहीं होता है, इसमें कोई भी विषय। अपितु परियोजना निर्माणात पूर्व तथ्यानाम संग्रह, परियोजना निर्माण से पहले क्या करना है? तथ्यों का संग्रह करना है। समाचार पत्रों में मुद्रित चित्रों का संकलन आप कर सकते हैं। तेसाम उपरी च सम्यक विश्लेषणम, उसके ऊपर अच्छी तरह से विश्लेषण करना। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा लिया, भाई ऑथेंटिक नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपेक्षितम भवति, वो अपेक्षित है। यहाँ पर परियोजना में आपकी भावनाएं या फिर कोई भी ऐसा विषय अपेक्षित नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है? समाचार पत्रों में जो चित्र इत्यादि हो, जो कोई प्रसंग दिया हो, उस पर पूर्णतः विश्लेषण करना है, फिर आप उसको परियोजना निर्माण में काम ले सकते हैं, उसका संग्रह करके, तभी वो अपेक्षणीय है, अर्थात अन्यथा वो नहीं है। परम अनुच्छेद लेखने एतत् सर्वम न अपेक्षितम, अनुच्छेद में ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती कि आपको ऑथेंटिक चीजें चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्व विचार कर सकते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। परम संस्कृत साहित्य किमपि विषयान आधृत्य, परंतु संस्कृत साहित्य से कोई भी विषय आधृत्य सुक्तिनाम संकलम परियोजना कार्यांतर्गतम आयाति, यानी ये जरूर है कि संस्कृत साहित्य से आप कोई सी भी सूक्तियां लेते हैं ना, जो सु प्लस उक्ति, अच्छी जो उक्तियां होती है, उनको यदि आप लेते हैं, उनका संकलन करते हैं, तो वो परियोजना निर्माण के काम में आ सकती है, वहां कोई दिक्कत नहीं। साहित्य, संस्कृत साहित्य की कोई भी सूक्ति। एवं अनुच्छेद लेखने अपेक्षाया परियोजना तो अधिका वैज्ञानिका भवति, अनुच्छेद लेखन की अपेक्षा परियोजना जो होती है वो अनेक वैज्ञानिक होती है, अधिक वैज्ञानिक होती है और अधिक ऑथेंटिक होती है। हम ये भी कह सकते हैं भाई जो है ज्यादा यदि वैज्ञानिकता किसी को दी जाए तो वो आपकी परियोजना है। चेद अहम प्रधानमंत्री श्याम ऐसा विषय भाव प्रधान है, और हमारे
जो प्रधानमंत्री है, जैसा चेत अहम प्रधानमंत्री श्याम ऐसा विषय भाव प्रधान है। यह जो विषय है वो भाव प्रधान है। परम सामाजिक आर्थिक भौगोलिक विषयान समस्या प्रधान विषय आदृत्य परियोजना निर्मातुम शक्यते। हमारे जो भी कोई सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इन सभी समस्याओं के प्रधान जो विषय है उन पर आधारित जो है आप परियोजना निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक, आपके भौगोलिक, आर्थिक, इन समस्याओं से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। कहा गया परियोजनाया विशेषता, परियोजना की क्या विशेषता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि परियोजना की विशेषता क्या है। तो कहते हैं परियोजनाया निम्नलिखिता विशेषता सन्ति, परियोजना की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। परियोजना तु कस्या अपि समस्यायाः निदाने अथवा कस्यापि विषये वैशिष्ट्यं तथ्यात्मक ज्ञानं प्रदातुं निर्मिता भवति। परियोजना जो है किसी भी समस्या का निदान अथवा किसी भी विषय की वैशिष्टता यानी विशिष्टता, तथ्यात्मक उसका विशिष्ट जो तथ्यात्मक ज्ञान है वो प्रदान करने के लिए होती है। परियोजना किसके लिए? कोई भी समस्या का निदान और किसी भी विषय पर विशिष्ट ज्ञान देने के लिए परियोजना निर्मित होती है। शैक्षिक परियोजना तो खेल भावनाया शिक्षणे कौशल प्राप्तुम समुचित अवसरम प्रयच्छति। शैक्षिक जो परियोजना होती है उसमें तो खेल भावना के लिए शिक्षण में कौशल प्राप्त के लिए समुचित अवसर प्रयच्छति, मतलब खेल भावना के विकास के लिए शिक्षण में एक जो है एक समुचित शिक्षण जो कौशल होता है उसको प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है। शैक्षिक परियोजनाया तु खेल भावनाया शिक्षणे कौशल प्राप्तुम समुचित अवसर प्रयच्छति। परियोजना मुख्यतः तथ्येषु आधारिता भवति। परियोजना मुख्यतः तथ्यों पर आधारित होती है। द मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तथ्यों पर आधारित होती है। परियोजनाया स्वभावनानाम अभिव्यक्ति संभावना न अपेक्षिता। परियोजना में आप अपने भावों को जो है अभिव्यक्त नहीं कर सकते। परियोजनाया निर्माणाय विषय चयन पूर्ण स्वतंत्रता भवति तन्निर्माणाय च पर्याप्त अवसर मिलती। आप परियोजना निर्माण कर रहे हैं तो उसके चयन, उसके विषय का चयन करना में आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आप परियोजना, कोई भी परियोजना निर्माण कर रहे हैं तो उसके विषय के चयन में आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उसके निर्माण के लिए आपको पर्याप्त अवसर भी मिलता है और पर्याप्त समय भी मिलता है। कहते हैं परियोजना कथम निर्मातव्य है, परियोजना कैसे निर्माण होती है इसके बारे में बताया है कि सर्वप्रथम परियोजना निर्मातुम विषयस्य चयनम सम्यक विचार्य एवं करणीयम। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप परियोजना निर्माण कर रहे हैं तो उसके विषय का चयन जो है आप अच्छी तरह से भली प्रकार से जानकर उस पर विचार करके ही करना चाहिए। विषय से चयनम रुचिपूर्ण भवेत, विषय का चयन कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। एन तत्कार्यम कुर्वन् आनंद अनुभूति में, जो आप कार्य करें उसके प्रति आनंद की अनुभूति आपको स्वयं का है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बोरिंग वाला परियोजना ले लियो तो आप खुद भी उससे दुखी तो फिर पढ़ने वाले भी दुखी। तो ऐसा हो, रुचिपूर्ण हो, आपको खुद को आनंद आए, उस पर आप गहन विचार करें और फिर ही आपको किसी परियोजना का निर्माण करें। परियोजनाया विषयस्य सम्यक अवबोधम स्यात्, परियोजना के विषय में आपको ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। समस्या संबंधित चित्राणी प्राप्त होनी, यदि कोई समस्या से संबंधित बना रहे तो उससे संबंधित आपको चित्र प्राप्त करने चाहिए। विषय से संबंधित तथ्य संग्रह, उस विषय से संबंधित जो तथ्यात्मक चीजें होती है उसका संग्रह आपके पास होना चाहिए। समाचार पत्रेषु मुद्रित समाचार एकत्रीकरणीय, समाचार पत्रों में मुद्रित जो समाचार है उसको आप एकत्रित करना चाहिए। यदि किमपि ग्राफिक रेखा चित्र उपलब्ध भवे तदापि प्राप्तव्यम, कोई भी ग्राफिक या रेखा चित्र उपलब्ध हो तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना निर्माणात पूर्वम एका विशिष्टा भूमिका लेखनीय, परियोजना निर्माण से पूर्व एक विशिष्ट भूमिका को लिखना। तदाधृत्य परियोजना निर्मात्यम, उस पर आधारित परियोजना का निर्माण करना। आपको कोई भी परियोजना निर्माण कर रहे हैं तो आपको एक विशिष्ट प्रकार से आपको उसका क्या करना है, उसका एक भूमिका आपको बनानी है, फिर आप उसको लिख सकते हैं। किन किन चीजों को बताया परियोजना निर्माण में, आपको विषय का चयन अच्छे प्रकार से रुचिपूर्ण होना चाहिए, व्यक्तिगत भाव आपके नहीं हो सकते, उसमें तथ्य हो सकते हैं, समाचार पत्र इत्यादि का जो लेखन होता है वो ले सकते हैं, चित्र आदि ले सकते हैं समाचार पत्रों से, ठीक है। और उससे पहले आपको भूमिका उसकी लिखनी है। तद आधारित परियोजना, उस पर आधारित परियोजना का निर्माण।
मानकांकन जो आंकड़े हैं आधारित समस्या विविध पक्षानाम विश्लेषण कर्तव्य, और जो आंकड़े दिए गए हैं उनके हर पक्ष का आप उस पर आधारित आप हर पक्ष का उसका विश्लेषण करें और उस पर आधारित जो समस्या है उस पर विविध जो समस्या है उसके विविध पक्षों का विश्लेषण करना चाहिए कि जो ये आंकड़े दिए गए वह सही है या गलत है, या ऐसे झूठे तो आंकड़े नहीं है। तो हर पक्ष को जानकर ये आपको करना चाहिए। विश्लेषण सम्यक सुविचारित भवेत्, और विश्लेषण कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए और विचारपूर्ण होना चाहिए। समस्या का अपि वार्ता प्रमाणिका भवेत् केचित् श्रुता न भवेत्। समस्या का अपि वार्ता जो है कोई भी वार्ता प्रमाणिका भवेत्, समस्या जो है समस्या या कोई भी जो वार्ता होती है, जो बातचीत होती है, वो कैसी होनी चाहिए, प्रमाणिकी भवेत्, प्रमाणिक होना चाहिए। केचित् श्रुता न भवेत्, किसी से सुनी हुई नहीं होनी चाहिए, हमने किसी से सुन लिया नहीं, प्रमाणिक होना चाहिए। प्रमाणिक समाचार पत्रों में आपको मिल सकता है, कोई जो है आपके जो बुक्स है उनमें आप देख सकते हैं। उत्तरदायित्व पूर्ण विशिष्ट जना जो हमारे उत्तरदायी व्यक्ति है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, यदि किमपि भाषेत तत् तु प्रामाणिकः कथन रूपेण उल्लेखनीयम्। यदि उन्होंने कोई अपना भाषण दिया है तो वो आप लिख सकते हैं। बाकी जैसे आमजन कोई भी हो उसके लिए आप उस जो बातचीत है उसको आप नहीं लिख सकते। आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये हमारे जो है उत्तरदायी व्यक्ति है, इनकी जो बातचीत है वो आप लिख सकते हैं। उपयुक्त चिंतने ज्ञायते यत, जो हमने ये सारे चिंतन से ज्ञात होता है कि परियोजना मुख्यतः द्विविधा भवति। परियोजना मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ये हमने पहले भी जाना। प्रथम तो कस्यापि समस्या है निदानम, पहली तो किसी समस्या का निदान, और दूसरा जो शैक्षिक होती है चाहे कस्यापि विषय से समुचित अवगतिम प्रदानम, किसी विषय पर संपूर्ण ज्ञान देना। अस्तु अत्र परियोजना द्वयस्य निर्माण विषय जानामि, यहाँ पर हम परियोजना निर्माण के जो दोनों विषय हैं उनके विषय में जानते हैं। कौन कौन सा, पहला तो समस्या का निदान, समस्या प्रधान परियोजना। इसमें क्या होता है देखो, भवन्तः समाचार पत्रेषु दूरदर्शने च देशे, हम समाचार पत्रों में दूरदर्शनों और दूरदर्शन में देशे खाद्य समस्या, देश में खाद्य देखते हैं ना हम समाचार पत्रों में भी देखते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी कि देश में खाद्य की समस्या, खाने की समस्या, पेयजल की समस्या, विद्युत आपूर्ति समस्या, विद्युत की सप्लाई की समस्या इत्यादि नाम विषय पठन्ति और शुण्वन्ति, इत्यादि विषयों को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। यदि भवान पेयजल समस्या, यदि जो है आप पेयजल समस्या विषय आधारित, पीने के पानी की जो है जो पेयजल की जो समस्या है उस विषय पर आधारित परियोजनाम लेखितुम इच्छति, परियोजना लिखना चाहते हैं, तर्हि तो सर्वप्रथम एतत् समस्याया संबंधिन, इस समस्या से संबंधित समस्तान बिंदुन बुधवा क्रमेण ते विश्लेषणीय, उसके समस्त बिंदुओं को आप सही प्रकार से एक समस्त बिंदुओं को जाने और उसको एक सही क्रम में, है ना, जो भी समस्या से कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, लाभ क्या है, हानि क्या है, कारण क्या है, तो जो भी बिंदु हो उनको एक व्यवस्थित रूप में आप विश्लेषण करिए और एक क्रम से रखिए। तस्य समस्या मानकान एकत्रीकरणम, उस समस्या के जो आंकड़े हैं, कितना पेयजल गिर रहा है, कितना ऊंचा हुआ है, विगत 10 वर्षों में कितना गिरा है, वर्तमान साल 2 साल में कितनी गिरावट ज्यादा हुई है, पहले की अपेक्षा कितना स्तर गिरने का जो तीव्रता रही है, वो सारे जितने भी आंकड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, एकत्रित करना। वयम पश्यामः, हम देखते हैं, यत देशे पेयजल समस्या अनेक कारणात् स जातः, यानी हमारे देश में जो पेयजल की समस्या अनेक कारण से है। देशे पर्याप्त वर्षा न भवति, भाई वर्षा तो सबसे बड़ा कारण है कि पर्याप्त जो है वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा अभावात नदीनाम जल स्तरम न्यूनम जायते, वर्षा के अभाव में जो नदियां हैं उनका जल स्तर कैसा हो गया है, बहुत कम हो गया। भाई बारिश ही नहीं होगी तो जल स्तर कम होगा। भूमि अंत स्थित जल स्तर अधिक है, भूमि के अंदर जो स्थित जल स्तर है अधिक नीचे गच्छति, वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। प्राकृतिक जल स्त्रोतसाम कूप तड़ागादि नाम शुष्कता प्रापणम, यानी प्राकृतिक जो जल स्त्रोत है जैसे कुएं, तालाब, बावड़िया, ये क्या है, सूख गई है। जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण है, भाई उपयोग ज्यादा होने लगा है तो कम हो रहा है। औद्योगिक विकासात,
महता प्रदूषण, औद्योगिक जो उद्योगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रदूषण होना। जलस्य अपेयत्वम, जिससे क्या हो रहा है, जल पीने योग्य नहीं रह रहा। जागरूकतया अभाव, लोग जागरूक नहीं है, पानी को ज्यादा व्यर्थ करते हैं, पानी को ज्यादा जो है वैसे ही गिराते रहते हैं, तो वो भी जागरूकता का अभाव है। जने कृते जलस्य दुरुपयोग है, लोग जल का दुरुपयोग करते हैं। अपव्यय, अत्यधिक व्यय करते हैं। एव ही देशे पेयजल समस्या करते अनेकानी प्रमुखानी कारणानी, बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या क्या बताए, वर्षा नहीं होना, नदियों में पानी का जल स्तर कम होना, जो हमारे जो परंपरागत जो साधन है, कुएं बावड़ी, वो सूख जाना, लोग जागरूक नहीं है, उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषित जल है उससे जल दूषित हो रहा है, पीने योग्य नहीं रह रहा, काफी कारण यहाँ बताए। कहते हैं एतद विषय की परियोजना लिखितुम, इस विषय पर आपको परियोजना लिखने के लिए भवान किम किम करिष्यति, हमें क्या क्या करना है। आम, ठीक है। अस्य समस्या विषय विविध पक्षः मानकान एकत्रीकरणम, हमें इस समस्या से जो विविध, जो इस समस्या के जो विविध पक्ष है, उन मानक आंकड़ों को हमें क्या करना है, एकत्रीकरण करना है। एतत् समस्या संबंधिना समाचार पत्रेषु प्रकाशिता, इन समस्या से संबंधित जो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित है लेख, उनको इकट्ठा करो। सर्वकारेण पेयजल समस्या है निदानाय प्रदत्तानि विज्ञापनानि, जो पेयजल समस्या के निदान के लिए जो विज्ञापन दिए उनको इकट्ठा करो। चित्रों को देखो। भाषणानि प्राप्तव्यानि, जो भाषण उन्होंने दिए उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें प्रारूप में। एवं ही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंडेशु प्राय प्रतिवर्ष तत्र पेयजल समस्या विषय समाचार पत्रेषु पठन्ति एव, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बुंदेलखंड हुआ, इनमें प्रतिवर्ष जो है पेयजल की समस्या के विषय में समाचार जो है समाचार पत्रों में हम सब पढ़ते हैं। सर्वेभ्य पातुम जलम न मिलती, सभी को पीने के लिए जल नहीं मिलता। नल के भी जलम न निसरती, नलों में भी पानी नहीं आता। जना स्वक्रोशम प्रकटयति, लोग अपना आक्रोश प्रकट करते हैं, गुस्सा तो आएगा ही। महिला दूरस्थ स्थानात् शीर्षी घटम निक्षिप्य जलम आनयति, और जो महिलाएं हैं वो दूर से जो है अपने सिर पर मटके में पानी ले लेकर आती है। एतद विषयान अपनी चित्राणी पत्र पत्रिकासु भवान पश्यति, इस विषय पर भी हम देखते हैं, गर्मियों में नहीं आता, आपने देखा होगा कि गर्मियों में आता है कि महिलाएं इतनी दूर से ला रही है, ठीक है, और यहाँ पानी की किल्लत हो रही है, पानी नहीं है, 15 दिन हो गए, पानी बेकार आ रहा है, तो ये सारे चित्र आप इकट्ठे कर सकते हैं। सर्वकारेण एतादृशा समस्या समाधानाय कीदृश उपाय कृता, सरकार ने इसके लिए क्या उपाय किया, इस समस्या के समाधान के लिए। सरकार द्वारा संचालित प्रयासों कियत साफल्यम प्राप्तम कियच असफलता, जो उन्होंने संचालित जो उनके जो प्रयास है वो कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, यही इकट्ठा करना है। भवान एतत् सर्वम विज्ञाय देश है, पेयजल समस्या विषादृकृत परियोजना कार्यम करोतु, आप एतत् सर्व विज्ञाय, इन सब चीजों को देश में आप जानकर पेयजल जो समस्या है उस विषय पर आधारित परियोजना कार्य करो, ऐसा परियोजना आप बनाओ, ऐसा परियोजना का निर्माण करो। अंते भवान एतत् पेयजल समस्यायाः निदानाय स्वविमर्शम अपि प्रस्तुत करोति, और इस समस्या का देखो आपको क्या करना है, ऐसी परियोजना आप बना सकते हैं। यदि मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र की बनाइए कि हमारे क्षेत्र में पिछले साल दर साल कितनी जो है पेयजल घट रहा है, कारण क्या हो सकता है, सरकार क्या प्रयास करी, कितना सफल हुई, कितना असफल हुई, लोगों को क्या अभी भी ऐसा है कि लोगों को इस चीज का पता नहीं है कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, क्या लोग जागरूक नहीं है, इन सब चीजों का, नदियों को कितना पानी जल स्तर गिरा, कुएं बाग जो बावड़ी है वो कैसे सूख रहे हैं, कितने सूख गए, कितने परसेंट, पेयजल की सर्वाधिक किल्लत किस जगह है, कहाँ से लोग नलों में कितने दिनों में पानी आ रहा है, तो इस चीज की आप एक परियोजना बनाओ। और अंत में ये भी देखो कि आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उस समस्या का निदान आप अपने स्तर पर किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हो सके तो जरूर बनाना इस विषय पर। स्वयं विमर्श आप भी प्रस्तुत, आप अपने जो है विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, तो इस विषय पर जरूर आप बनाकर देखना। यथा वर्षाया जलस्य भंडारम प्रदूषणात् नदीनाम रक्षणम, इसके लिए जैसे हमें क्या करना होगा, वर्षा जो जल है उसका हमें भंडारण करना होगा, उसको इकट्ठा करना होगा। प्रदूषणात् नदीनाम रक्षणम,
नदियों को प्रदूषित होने से रक्षा करना होगा। जल स्त्रोतासाम समुचित विकासम, जल के जो स्त्रोत है नलकूप इत्यादि उनका समुचित विकास। पेयजल से दुरुपयोग है अपव्यय से अवरोधम, और जो पीने योग्य जो जल है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल से राजकीय संरक्षण, जल को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। समाजे जल संरक्षण प्रति जागरूकता, समाज को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। एवं ही सर्व क्रमशः तथ्यानाम निरूपणेन पेयजल समस्या संबंधित परियोजना सज्जिता भविष्यति। इन सभी तथ्यों को यदि आप एक क्रम में निरूपण करेंगे तब ही पेयजल से संबंधित जो परियोजना है उसका निर्माण होगा। भवान आनंदम अपि अनुभविष्यति, और आपको क्या आएगा, मजा भी आएगा और खुशी भी होगी कि हमने इतनी चीजें लिखी, इतनी चीजें इकट्ठी की। तो प्रयास जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा आनंद भी आएगा आपको इसमें। ठीक है, और दूसरी हमारी जो समस्या है वो है जो परियोजना है, दो भाग है ना, एक तो समस्याओं का निदान और दूसरा शुद्ध ज्ञानवर्धक विषय परियोजना। शुद्ध ज्ञानवर्धक जो विषय की जो परियोजना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये कैसे बनाई जाती है। भवतः पाठ्य पुस्तके अनेका पाठा सन्ति, आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत पाठ है। यान आधारित, उन्हीं पर आधारित भवान शुद्ध ज्ञानवर्धक विषयाणी परियोजना लिखितुम शक्नोते, उन्हीं पर आधारित हम शुद्ध ज्ञानवर्धक विषय पर आधारित परियोजना का निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे राजते खलु कन्याकुमारी आप के पाठ है, उस पर आधारित कर सकते हैं। कन्याकुमारी क्षेत्र से इस पर आधारित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद से सर्वविधम ज्ञानवर्धकम परियोजना कार्यम कर्तुम शक्नोति, सर्व जो स्वामी विवेकानंद है उनके जितनी भी विधाएं हैं ज्ञान की उन सब पर आधारित आप परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। एवमेव कल्पना कीर्ति विजेते, कल्पना कीर्ति जो विजेता है उस पाठ पर आधारित कर सकते हैं। अयम पाठ है कल्पना चावला आश्रित लिखित है, इस पर कल्पना चावला से आश्रित लेख लिख सकते हैं। भवान ईदर्शीनाम अन्यसाम नारीणाम देशाय योगदानम इति विषयम आधारित, इसी प्रकार जो है जो हमारी अन्य नारियां हैं उसको देश के प्रति जो बलिदान है उस पर आधारित आप शुद्ध ज्ञानवर्धक विषय परियोजना आप लिख सकते हैं। विविधान चित्राणाम सहायतम सुंदर रूपेण प्रस्तुत शक्नोति, विविध चित्रों के माध्यम से उनकी सहायता से सुंदर रूप में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इतने हमारे चैप्टर्स है। एवं भी यदि जानासी तद वद, है ना, यदि तुम जानते हो तो बोलो। हमारा जो द्वितीय चैप्टर है जिनमें जो हमारे जो प्रश्न जो होते हैं जो हमारी ऐसी जिनमें उन्हीं में अंत जो पहेलिकाएं होती है उससे आधारित उस पाठ पर आधारित आप कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य विविध पहेलिका विकास विषय क्रमेण संचिता सचित्रम पहेलिका कोश इति रूपम परियोजना कार्यम ज्ञानवर्धक भवेत्, आप उससे आधारित जितने भी हमारे संस्कृत साहित्य में जो पहेलिकाएं दे रखी है विषय पर आधारित उनको इकट्ठा करके उनको पहेलिका कोश के रूप में परियोजना का निर्माण कर सकते हैं ज्ञानवर्धक जो है परियोजना के अंतर्गत। एवमेव लोकोक्ति नाम अपि संकलनम, आप लोकोक्तियों का संकलन कर सकते हैं। परियोजना कार्य रूपेण प्रस्तुत समुचित है, परियोजना कार्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। एवमेव कापि दैनिक घटना या जीवन मूलक दृष्टा प्रेरणादाता कापि वार्ता परियोजना या विषय भवितुम, आप कोई भी जो दैनिक कार्य की जो घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती है ऐसी घटनाओं से संबंधित वार्ता भी आप परियोजना निर्माण कर सकते हैं। अतः एतादर्श प्रयोजना कार्यम तो सामाजिक जागरूकताया निरंतर चिंतनम प्रति प्रेरित है। ये जो परियोजना का कार्य है ये सामाजिक जो समाज में है एक जागरूकता लाता है और निरंतर चिंतन के प्रति हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। एवं ही परियोजनायाः अनेक विषया, परियोजनायाः अनेक विषयाः भवितुम शक्नुवन्ति, इसी प्रकार हम परियोजना के अनेक विषय हो सकते हैं हमारे पाठ पर आधारित, हमारे जितने पाठ है सब हो सकते हैं। एतादृशी भी परियोजना भी रोचक ज्ञान प्राप्त है, इन्हें परियोजनाओं के माध्यम से हमें क्या है, रोचक ज्ञान की प्राप्ति होती है। समस्या प्रधान परियोजनावत् एतादृशुषु परियोजनासु भवतः परामर्श न अपेक्षिता भवन्ति, यानी जो समस्या प्रधान जो परियोजना है इससे एतादृशुषु परियोजनासु इन परियोजनाओं में भवतः परामर्श है, आपका परामर्श न एव अपेक्षिता भवन्ति, इनमें आपका परामर्श अपेक्षित नहीं है। देखो परियोजना में क्या होता है, आपके भाव महत्वपूर्ण नहीं होते। आप किसी भी परियोजना का निर्माण कर रहे हैं तो वहां भावों की महत्ता नहीं होती, वहां तथ्यों की महत्ता होती है।
वहां आपको ओंथेटिक चीजें आवश्यक है। जितना आप जो है उसमें, जितना आप जो है तथ्यात्मक चीज प्रस्तुत करेंगे, वो समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से होता है, दूरदर्शन के माध्यम से हो सकता है, कोई हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि ने जो कोई वार्ता कही है वो हो सकती है, सामान्य जन की श्रुति द्वारा नहीं कर सकते। तभी परियोजना निर्माण कर सकते हैं। परियोजना दोनों निर्माणों में, जैसे समस्या के निदान से संबंधित, पेयजल से समस्या, दहेज से आज समस्याएं हैं, उससे संबंधित आप परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निर्माण, जो समस्या आधारित परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। साक्षरता कितनी आवश्यकता है इस संबंध में जो है परियोजना का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक जो है औद्योगिक से निकलने वाला जो धुआं है उस पर, प्रदूषण पर आधारित आप कर सकते हैं। कई ऐसे हमारे टॉपिक हैं, हमारा आज गिरता जो चरित्र है उस पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मानव की क्रूरता, यानी काफी लोग क्रूर होते हैं, उन पर आधारित, यानी ऐसी कई चीजें होती है जिन पर आप परियोजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप ज्ञानवर्धक में आप अपने चैप्टर्स ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के विषय में आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए तो काफी परियोजनाओं के होते हैं, आप किसी का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने इसके महत्व, अनुच्छेद और जो है परियोजना में अंतर, और जो है परियोजना किस प्रकार से निरूपण की जाएगी, कैसे निर्माण की जाएगी, उस जो है हमने उनको जाना। और दोनों तरीका की जो हमारी परियोजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे सामान्य हो, उनको हमने देखा। ठीक है, तो आज के लिए भाग 2 के अंतर्गत इतना। नेक्स्ट कक्षा में हम तीसरा इसका भाग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें एक परियोजना भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कि उस परियोजना को आप कैसे बना सकते हैं, किसी भी परियोजना को। तो आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, बहुत बहुत धन्यवाद।